नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका इलेक्ट्रीशियन ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज अपन बात करेंगे दिष्ट धारा मोटर के सिद्धांत के बारे में कि किस सिद्धांत है जो बायां हस्त नियम का एक जो नियम है उसके बारे में बात करेंगे अपन कि इसने एक नियम दिया था। फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने नियम दिया था, उसके बारे में आज बात करेंगे। उसके बाद में जो कार्य प्रणाली है डीसी मोटर की, उसके बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो जो नीचे रेड कलर के अंदर सब्सक्राइब लिखा हुआ है उस पर क्लिक कीजिए, जिससे कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और साथ में जो सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए, जिससे कि जैसे भी न्यू वीडियो है आता है उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले दिष्ट धारा मोटर, या जिसे अपन बोलते हैं डीसी मोटर। क्या बोलते हैं अपन इसको? डीसी मोटर। इसके अंदर एक फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना नियम दिया था। फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने दो नियम दिए थे, दायां हस्त नियम और बायां हस्त नियम। इसके अंदर अपन कौन सा काम में लेने वाले हैं? तो जो बायां हस्त जो नियम है वो अपन काम में लेने वाले हैं। तो सबसे पहले तो बायां हस्त नियम किस प्रकार से बताया था? तो इन्होंने फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने बताया कि जो बायां हस्त नियम है अपना, उसके अंदर अपने को जो अपना जो बायां हाथ है उसकी जो पहले वाली उंगली, जो फर्स्ट उंगली, और जो बीच वाली उंगली है वो, और साथ में जो अंगूठा है उसको इस प्रकार से करना है कि इन तीनों के बीच में, अर्थात जो फर्स्ट वाली उंगली और जो अंगूठा है उसके बीच में 90 डिग्री का, अगर अपन इस प्रकार से देखते हैं 90 डिग्री का, या जिसे अपन बोलते हैं समकोण है, वो बने। और साथ ही जो मिडल वाली फिंगर है, जो मिडल वाली उंगली है, उसके और फर्स्ट वाली उंगली के दोनों के बीच में भी समकोण है, वो बनना चाहिए, 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। तो अपने को इस प्रकार से इन तीनों को अपन इस प्रकार से एडजस्ट करना होता है। तो ये इसने फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि जो उंगली है वो तीनों हैं, जो दो उंगली और एक जो अंगूठा है वो आपस के अंदर समकोण बनाने चाहिए। इस प्रकार से अपने को व्यवस्थित करना है। तो इस प्रकार से अपन ये इस प्रकार से होगा। तो इस नियम के द्वारा इसमें अपन क्या ज्ञात करते हैं? तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जो दिष्ट धारा मोटर है उसके अंदर अपन फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक है उसने जो नियम दिया अपना बायां हस्त नियम, जिसे अपन बोल सकते हैं वामा हस्त नियम है, जो जो अपना है बायां हस्त नियम है, उसका क्या दिया? तो उसने बताया कि घुमाव बल है, जो अपन जो घुमाव बल या जो टॉर्क उत्पन्न हो रहा था, जो इसके अंदर दिष्ट धारा मोटर के अंदर अपन ने कल बात की थी, ये घुमाव बल है उत्पन्न हो रहा था। उस घुमाव बल के कारण है जो अपना आर्मेचर है वो घूमता है। तो जो घुमाव बल है, टॉर्क अपन उसे बोलते हैं। तो टॉर्क की जो दिशा है, जो टॉर्क है या जो घुमाव बल है टॉर्क है, उसकी जो दिशा होती है, जो दिशा है किस दिशा की तरफ वो घूम रहा है, तो उस दिशा को ज्ञात करने के लिए अपने को किस नियम की आवश्यकता पड़ी? जो फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक का जो बायां हस्त नियम है उस नियम की अपने को आवश्यकता पड़ी। इस नियम के द्वारा अपन इस टॉर्क की जो दिशा है वो अपन ज्ञात कर सकते हैं। ज्ञात करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? तो ज्ञात करने के लिए अपने को जो फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक है उसके अनुसार, जो फ्लेमिंग ने बताया कि जो पहले वाली जो उंगली थी, जो अपन पहले वाली जो उंगली है उसको अपन क्या मानते हैं? तो जो फील्ड है या जो फ्लक्स है, फ्लक्स फील्ड वाली उंगली किसको रिप्रेजेंट करेगी? फ्लक्स को रिप्रेजेंट करती है। और उसके बाद में आती है मिडल उंगली, जो बीच वाली जो उंगली है वो क्या है? जो करंट है या ईएमएफ है उसकी दिशा अपने को बताएगी। तो बीच वाली उंगली हो गई। तो ये बचा हुआ जो अंगूठा होता है, अगर अपन इन दोनों को, पहले वाली को फ्लक्स और दूसरी वाली करंट की दिशा के अंदर अगर इनको करते हैं तो जो अंगूठा है वो ऑटोमेटिकली ही अपने को क्या है? मोशन या जो गति है, इसकी मोशन गति है। किसकी गति है? जो अपना आर्मेचर है, आर्मेचर की जो घूर्णन गति है,
उसकी दिशा अपने को पता चल जाएगी। इस प्रकार से अपन है जो करते हैं, तो ये वाला फ्लक्स, ये वाला ईएमएफ या जो करंट है उसकी दिशा, तो ये जो अंगूठा है वो आर्मेचर है उसकी घूर्णन गति की दिशा बताता है। तो आप डायग्राम के अंदर देख भी सकते हैं कि जो अपना अंगूठा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उंगली किसको रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जो बीच वाली उंगली किसको रिप्रेजेंट कर रही है। और इनको करने से अपने को क्या है, जो आर्मेचर की घूर्णन गति की जो दिशा है वो अपने को मिल सकती है। तो ये है अपना फ्लेमिंग का बायां हस्त नियम। इसके बाद में आती है अपनी डीसी मोटर की कार्य प्रणाली। डीसी मोटर की कार्य प्रणाली है, किस प्रकार से ये कार्य करता है, तो ये आती है। सबसे पहले अपन डायग्राम के द्वारा अपन समझते हैं। तो ये दो चुंबक होती हैं, जो चुंबक के जो एन और एस सिरे हैं उनको रखा जाता है। ये है उत्तर वाला नॉर्थ और ये है साउथ दक्षिण। ये दो सिरे हैं उत्तर दक्षिण एन और एस। इन दोनों सिरों के बीच में जो आर्मेचर है, ये जो अपना आर्मेचर है, ये वाला आर्मेचर लूप इसे बोलते हैं, ये वाला, ये अपन इसको रखते हैं, इसे रखते हैं। और इसको बाद में क्या करते हैं कि जो आर्मेचर की जो शाफ्ट होती है इसके ऊपर कम्यूटेटर तथा तो कम्यूटेटर, ये जो है ये वाला जो है ये कम्यूटेटर है यहाँ पे, और साथ में ये जो कनेक्टर है ये यहाँ पे है, ये है ब्रश है। कम्यूटेटर तथा जो ब्रश है उनका अपन प्रयोग करके अपने इसको सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। जो सप्लाई है इसको वो देते हैं। तो सप्लाई भी किस प्रकार की देते हैं अपने को, यहाँ पे किसकी आवश्यकता होती है, तो जो डीसी सप्लाई है उसकी आवश्यकता होती है, क्योंकि ये अपन कौन सी मोटर है उसकी बात कर रहे हैं। तो अपन किसकी बात कर रहे हैं, दिष्ट धारा मोटर या जो अपनी डीसी मोटर है उसकी बात कर रहे हैं। तो अपने को यहाँ पे डीसी करंट है, डीसी सप्लाई है, उसकी आवश्यकता होती है। तो अपन इसको क्या देते हैं, डीसी सप्लाई की अपन आवश्यकता होती है, तो अपने यहाँ पे डीसी सप्लाई देते हैं। अब बात करते हैं इसकी घुमाव गति है। तो सबसे पहले अगर इसका पहला पॉइंट आता है कि जो आर्मेचर के जो ध्रुव हैं एन और एस, उनके जो आर्मेचर लूप का जो चालक है, ए वाला, ए जो चालक है यहाँ पे, जो ए चालक है वो किसकी तरफ, एक उत्तरी ध्रुव की तरफ। ये जो उत्तरी ध्रुव है एन वाला सिरा तथा जो चालक बी है, ये वाला जो चालक बी है वो दक्षिणी ध्रुव एस है, उस सिरे के प्रभाव में रहता है। अर्थात जो है इसके प्रभाव में रहता है। बी वाला किसके, एस की तरफ में, और ए वाला जो सिरा है वो एन की तरफ में रहता है। तो जैसे ही ये घूर्णन गति है, इसकी जो घूर्णन गति है, जैसे ही इसके अंदर टॉर्क उत्पन्न होता है, या जो अपना आर्मेचर है वो चुंबकीय क्षेत्र की जो दोनों के अंदर है एन और जो एस है उसके जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके बीच में अगर आता है तो ये घूमता है। तो अभी इससे पहले अपन जो इससे पहले वाली क्लास के अंदर पढ़ा था कि इसके अंदर एक खिंचाव बल खिंचाव बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये जो खिंचाव बल होता है, खिंचाव बल के कारण जो अपना आर्मेचर है उसको जो विद्युत द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो आर्मेचर की जो गति होती है उसके विपरीत उसको घुमाता है। विपरीत या जो बोलते हैं वामावर्त दिशा या एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाता है। तो इसकी जो दिशा होती है वो क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज या वामावर्त होती है। इसे अपन वामावर्त दिशा या अपन इसे बोल सकते हैं इंग्लिश के अंदर एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज दिशा के अंदर ये गति करता है। जब तक गति करेगा जब तक क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ये रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ये उपस्थित रहेगा या फिर इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तब तक ये किस दिशा में गति करेगा, वामावर्त दिशा या एंटी क्लॉकवाइज दिशा के अंदर गति करता है। अब बात करते हैं उसके आगे क्या होता है। तो ये जो आधा चक्कर, जब ये आधा चक्कर पूरा कर देता है, जो आधा चक्कर कंप्लीट कर देता है, उसके बाद में जो ए वाला है, जो अपना जो आर्मेचर लूप है उसका जो ए चालक है, चालक ए वो एस के संपर्क में और बी वाला जो है वो एन के संपर्क में। अर्थात जो बी वाला जो है आर्मेचर चालक, जो आर्मेचर लूप है उसका जो बी वाला जो है चालक वो किसके संपर्क में आता है, उत्तरी जो ध्रुव है उसके संपर्क में आ जाता है, और जो ए वाला है वो दक्षिणी ध्रुव के संपर्क में आ जाता है।
लेकिन संपर्क में आने के साथ साथ होता क्या है कि जो कम्यूटेटर है, यहाँ पे जो कम्यूटेटर है उसके अंदर ये कम्यूटेटर क्या करता है, इसके साथ ही ये इसकी जो चालक है, जो अपन जो सप्लाई दे रहे हैं, धारा दे रहे हैं, उसकी है वो दिशा भी चेंज कर देता है। इसकी जो दिशा है वो पहले इस प्रकार से थी, अब ये क्या कर देगा, इसको इस प्रकार से और ये इस प्रकार से कर देगा, और ये यहाँ पे बी यहाँ पे आ जाएगा और ये ए आ जाएगा। तो ऐसा क्या, इससे क्या होगा कि जो इसकी घूर्णन की गति की जो दिशा है वो परिवर्तित नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जो है धारा की दिशा भी परिवर्तित कर दिया है। जो कम्यूटेटर है इसने धारा की है, जैसे जो कम्यूटेटर है उसने विद्युत धारा की जो दिशा है वो भी परिवर्तित कर दी है, जिससे कि इसकी जो गति है उसकी दिशा वो ही रहती है, एंटी क्लॉकवाइज ही रहती है। तो ध्यान रखना इसके अंदर हमेशा जो अपना, अगर एग्जाम में पूछे कि आधे चक्कर के बाद में जो आर्मेचर है, आर्मेचर लूप की जो गति की दिशा या घूर्णन गति की जो दिशा है वो आधे चक्कर के बाद में क्या होगी, चेंज होगी या नहीं होगी। तो ध्यान रखना वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही रहती है, एंटी क्लॉकवाइज ही रहती है, या जिसे अपन बोलते हैं वामावर्त दिशा है, उसी के अंदर रहती है। तो ध्यान रखना लगातार जो घुमाव बल है वो घुमाव बल वामावर्त दिशा के अंदर ही गति करता है। जो अपना जो है घूर्णन गति है वो हमेशा वामावर्त दिशा के अंदर ही उत्पन्न होते हैं, या जो घुमाव बल या जिसे अपन बोलते हैं टॉर्क है वो हमेशा वामावर्त दिशा के अंदर ही उत्पन्न होता है, एंटी क्लॉकवाइज दिशा के अंदर ही उत्पन्न होता है। तो ये थी आज की क्लास के अंदर फ्लेमिंग का बायां हस्त नियम पहला पॉइंट, जिसके अंदर फ्लेमिंग ने बताया कि घुमाव बल की दिशा को या जो टॉर्क है उसकी जो दिशा है उसको अपन ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, पहले वाली उंगली को फ्लक्स और दूसरी वाली जो बीच वाली उंगली है उसको करंट की दिशा, और अगर इस प्रकार से इनको व्यवस्थित कर देंगे तो जो है अंगूठा है वो किसकी दिशा को प्रदर्शित करेगा, तो जो मोशन है, गति जो है आर्मेचर घूर्णन गति है उसकी दिशा को ये प्रदर्शित करेगा। उसके बाद में अपन ने पढ़ा डीसी मोटर की कार्य प्रणाली। इसके अंदर जो है चालक के जो ध्रुव हैं वो परिवर्तित होते हैं, आदि जो है अपनी आदि घूर्णन गति है उसके बाद में वो है आधा जो चक्कर पूरा कर लेता है, उसके बाद में वो है एस से एन और एन से जो है एच की तरफ हो जाता है। तो उसके बाद उसकी साथ ही कम्यूटेटर है वो विद्युत धारा की जो दिशा है उसको भी परिवर्तित कर देता है, जिससे इसकी जो घूर्णन गति है, आर्मेचर की जो घूर्णन गति है उसकी दिशा भी चेंज नहीं होती है, वो हमेशा ही पहले के जैसे एंटी क्लॉकवाइज थी। तो उसके बाद में आधी घूर्णन जो है आधा चक्कर है उसके बाद में भी एंटी क्लॉकवाइज ही रहती है। ये थी आज की क्लास के अंदर। इसके बाद में नेक्स्ट आगे है वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।